जिस दिन बुद्ध ने मृत्यु को मुस्कुराकर देखा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मोटिवेशनल हिंदी बुक स्टोरी, जहां हम सुनते नहीं समझते हैं, जहां हम मानते नहीं अनुभव करते हैं। आज की कहानी साधारण नहीं है। यह कहानी है उस दिन की जब भगवान बुद्ध ने मृत्यु को सामने खड़ा देखा और मुस्कुरा दिए। क्या मौत सच में डरावनी है या हमारा मन ही उसे डर बना देता है? क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ मरने की तैयारी कर रहे हैं? आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। कुर्सी पर सीधा बैठिए, सांसों को शांत कीजिए, क्योंकि आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं बुद्ध की उस शिक्षा में जो जीवन को हल्का कर देती है। कहानी की शुरुआत कपिलवस्तु की सुबह थी। सूरज की किरणें अभी अभी धरती को छू रही थीं। पक्षियों की आवाज, हल्की हवा और आश्रम में गहरा मौन। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे, लेकिन उस दिन एक शिष्य बेचैन था। उसका नाम था आनंद। आनंद ने अचानक आंखें खोली। उसके चेहरे पर डर था, मन में सवाल था। ध्यान समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास आया। भंते, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। आनंद, प्रश्न ही वह द्वार है जहां से ज्ञान प्रवेश करता है। पूछो, आनंद बोला। भंते, मुझे मृत्यु से डर लगता है। जब मैं सोचता हूं कि एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा, सब छूट जाएगा, तो भीतर कांप उठता हूं। बाकी शिष्य भी ध्यान से सुनने लगे। यह प्रश्न सिर्फ आनंद का नहीं था, यह प्रश्न हर इंसान का है। बुद्ध ने धीरे से धरती पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई। उन्होंने पूछा, आनंद, यह पत्ती कब मरी? आनंद चुप। बुद्ध बोले, जब यह पेड़ से टूटी, या जब इसका रंग हरा से पीला हुआ, या जब यह बीज थी? फिर बुद्ध ने कहा, आनंद, जो जन्मा है वह हर क्षण मर रहा है, और जो हर क्षण मर रहा है वही हर क्षण जन्म ले रहा है। शिष्यों के चेहरे पर आश्चर्य था। बुद्ध बोले, तुम मृत्यु से नहीं डरते, तुम परिवर्तन से डरते हो, तुम छूटने से डरते हो। एक घटना जिसने सब बदल दिया। उसी समय आश्रम में एक महिला आई। उसकी गोद में एक मृत बच्चा था। वह रो रही थी, चीख रही थी, बुद्ध, मेरे बच्चे को जीवित कर दो, आपके पास शक्ति है, कृपा करो। पूरा वातावरण भारी हो गया। शिष्य सोच रहे थे, अब क्या होगा? बुद्ध उस महिला के पास गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम एक काम करो। महिला की आंखों में आशा चमकी। जाओ, इस नगर में घूमकर एक ऐसा घर ढूंढो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वहां से थोड़े से सरसों के दाने ले आओ। महिला तुरंत निकल गई। वह घर घर गई। क्या आपके घर कभी कोई नहीं मरा? हर घर में एक कहानी थी। किसी ने पिता खोया था, किसी ने पत्नी, किसी ने बच्चा। शाम होते होते महिला समझ गई, मृत्यु सार्वभौमिक है। वह वापस आई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, शांति थी। भंते, ऐसा कोई घर नहीं मिला। बुद्ध बोले, देखा, जिस सत्य से तुम भाग रही थी वह सबका सत्य है। फिर बुद्ध ने वह वाक्य कहा जो इतिहास में अमर हो गया, जो आया है वह जाएगा, जो बना है वह टूटेगा, जो जुड़ा है वह बिछड़ेगा। गहरा रहस्य। मृत्यु का डर क्यों? बुद्ध ने शिष्यों से कहा, मृत्यु का डर शरीर को नहीं, अहंकार को लगता है। जब हम कहते हैं यह मेरा घर, यह मेरा धन, यह मेरा परिवार, तभी डर पैदा होता है, क्योंकि मृत्यु कहती है कुछ भी तुम्हारा नहीं। बुद्ध बोले, आनंद, जब तक तुम अपने को शरीर समझते रहोगे, मृत्यु भय बनकर खड़ी रहेगी। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम चेतना हो, मृत्यु एक द्वार बन जाएगी। सबसे शक्तिशाली शिक्षा। बुद्ध ने उस दिन एक प्रयोग किया। उन्होंने सभी शिष्यों को श्मशान ले गए। हाँ, बुद्ध अपने शिष्यों को श्मशान ले गए। वहां एक जलती हुई चिता थी, धुआं उठ रहा था। बुद्ध बोले, देखो, ये शरीर भी कभी हंसा होगा, इसने सपने देखे होंगे, लेकिन आज राख बन रहा है। फिर बुद्ध ने कहा, हर सांस लेते समय यह स्मरण करो, यह भी अंतिम हो सकती है। यह डराने के लिए नहीं था, यह जगाने के लिए था। जब तुम्हें पता हो कि समय सीमित है, तुम छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होगे, तुम नफरत नहीं पालोगे, तुम क्षमा करना सीखोगे। सबसे बड़ा मोड़ रात हुई। आनंद फिर बुद्ध के पास आया। भंते, अगर सब नश्वर है तो जीवन का अर्थ क्या है? बुद्ध ने आंखें बंद की। फिर बोले, जीवन का अर्थ पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। जब तुम बिना चिपके जीते हो, तब तुम मुक्त हो। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा, मृत्यु से डरते आनंद को बुद्ध ने एक ऐसा सत्य दिखाया जिसने उसका भय तोड़ दिया। लेकिन आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस क्षण में जब स्वयं बुद्ध मृत्यु के सबसे करीब पहुंचे। हाँ, वह क्षण जब पूरी दुनिया रो रही थी, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। वर्षों बीत चुके थे। बुद्ध की आयु अब 80 वर्ष हो चुकी थी। शरीर वृद्ध था, लेकिन चेतना उतनी ही उज्जवल। एक दिन वैशाली में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आनंद,
अब समय आ रहा है। आनंद चौंक गया। भंते, कैसा समय? बुद्ध शांत स्वर में बोले, ये शरीर अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। वह वाक्य सुनते ही आनंद की आंखें भर आईं। जिस गुरु ने उसे अज्ञान से ज्ञान तक पहुंचाया, जिसकी छाया में उसने जीवन पाया, अब वही जाने की बात कर रहे थे। आनंद बोला, भंते, आप तो इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। आप चाहें तो इस शरीर को रोक सकते हैं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, आनंद, जो जन्मा है वह रुकेगा नहीं। मैं नियम के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। धर्म किसी व्यक्ति के लिए नहीं बदलता। अंतिम यात्रा की शुरुआत। बुद्ध ने कुशीनगर की ओर चलने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्होंने अंतिम बार कई नगरों को देखा। हर जगह लोग उमड़ पड़े। कुछ रो रहे थे, कुछ उनके चरणों में गिर रहे थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कहा, मत रो, मैं जा नहीं रहा, मैं बस रूप बदल रहा हूं। एक घटना जिसने सबको हिला दिया। रास्ते में एक लोहार का पुत्र चुंड मिला। उसने बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने स्वीकार किया। चुंड ने बहुत प्रेम से भोजन बनाया, लेकिन भोजन के बाद बुद्ध का शरीर कमजोर पड़ गया। उन्हें तेज पीड़ा होने लगी। आनंद घबरा गया। भंते, यह भोजन। बुद्ध ने तुरंत रोका। आनंद, चुंड को दोष मत देना। उसका भाव शुद्ध है। दोष शरीर का है, समय का है। फिर उन्होंने कहा, आनंद, जाकर चुंड से कहना, तुम्हारा भोजन 2 बार महान हुआ। एक बार जब बुद्ध को ज्ञान मिला था, और एक बार जब बुद्ध अंतिम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यह है करुणा। पीड़ा में भी किसी को दोष न देना। महापरिनिर्वाण से पहले का संदेश। कुशीनगर पहुंचकर बुद्ध 2 साल वृक्षों के बीच लेट गए। सिर उत्तर की ओर, दाहिनी करवट, हाथ तकिए की तरह। यह वही मुद्रा है जिसे हम आज बुद्ध की अंतिम मुद्रा के रूप में देखते हैं। आनंद फूट फूट कर रो पड़ा। भंते, आपके बाद हम किसका सहारा लेंगे? बुद्ध ने अंतिम बार गहरी सांस ली और कहा, आनंद, अपने दीपक स्वयं बनो। अप दीपो भव, यह उनके जीवन का सार था। उन्होंने आगे कहा, किसी व्यक्ति पर निर्भर मत रहो। सत्य को पकड़ो, धर्म को पकड़ो, सजग रहो। सबसे शक्तिशाली वाक्य बुद्ध के अंतिम शब्द थे। संस्कार नश्वर है, सजग होकर अपना कल्याण करो। पाली में वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेन। इसका अर्थ, हर निर्मित वस्तु नष्ट होगी, इसलिए आलस्य मत करो। जागो, अभी जागो। मृत्यु का वह क्षण। रात गहरी थी। साल वृक्षों से फूल झर रहे थे। कहते हैं उस रात प्रकृति भी मौन थी। बुद्ध ने धीरे से आंखें बंद की। सांस शांत हुई और फिर एक गहरा मौन। लेकिन वह मृत्यु नहीं थी, वह महापरिनिर्वाण था, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा रहस्य, जब बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, लोग रो रहे थे, लेकिन एक वृद्ध भिक्षु हंस रहा था। लोगों ने पूछा, क्या तुम निष्ठुर हो? वह बोला, जिसने हमें सिखाया कि कुछ स्थायी नहीं, उसके जाने पर रोना क्यों? जीवन की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, बुद्ध ने हमें मृत्यु से भागना नहीं सिखाया, मृत्यु को समझना सिखाया। उन्होंने कहा, हर सुबह ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो। हर रात ऐसे सो जैसे सब छोड़ दिया। अगर तुमने आज किसी को क्षमा नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा भारी होगी। अगर तुमने आज कृतज्ञता नहीं महसूस की तो जीवन अधूरा रहेगा। अब सवाल आपसे, अगर आपको आज पता चले कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो आप क्या बदलेंगे? किसे माफ करेंगे? किसे गले लगाएंगे? किससे कहेंगे, मैं तुमसे प्रेम करता हूं? बुद्ध कहते हैं, वही आज कर लो। दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु दर्पण है। वह दिखाती है तुमने जीवन कैसे जिया। अपनी अंतिम यात्रा को हल्का बनाना है तो आज अपने मन को हल्का करो। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे, क्या वास्तव में महापरिनिर्वाण के बाद आत्मा रहती है या सब शून्य हो जाता है। पिछले भाग में आपने सुना कैसे भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, कैसे उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए कहा, अप दीपो भव। लेकिन आज हम उस सवाल में उतरेंगे जो हजारों साल से इंसान के मन में जल रहा है। महापरिनिर्वाण के बाद क्या हुआ? क्या आत्मा रहती है? क्या सब शून्य हो जाता है? क्या बुद्ध कहीं है या नहीं? आज का भाग आपकी सोच हिला देगा। महापरिनिर्वाण के बाद की रात। बुद्ध के शरीर के शांत होते ही पूरा कुशीनगर रो पड़ा। आकाश शांत था, हवा स्थिर थी, साल वृक्षों से फूल गिर रहे थे। आनंद बुद्ध के चरणों में बैठा था। उसके मन में तूफान था। अब क्या? अब कौन मार्ग दिखाएगा? क्या बुद्ध सच में चले गए? तभी एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, जो आया था वह गया नहीं, जो गया है वह आया ही कब था? सब चौंक गए। सबसे गहरा प्रश्न। महापरिनिर्वाण के बाद एक भिक्षु ने आनंद से पूछा, क्या बुद्ध अब भी अस्तित्व में है? आनंद चुप रहा।
फिर उसने वही उत्तर दिया जो स्वयं बुद्ध ने सिखाया था। बुद्ध को अस्तित्व और अनस्तित्व के तराजू में मत तोलो। बुद्ध का अनोखा उत्तर, जीवन काल की घटना। एक बार बुद्ध से पूछा गया, भंते, मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। शिष्य चौंक गए। बाद में आनंद ने पूछा, भंते, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर मैं कहता आत्मा रहती है तो तुम उससे चिपक जाते, अगर मैं कहता नहीं रहती तो तुम निराश हो जाते। दोनों ही बंधन हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति सिखाने आया हूं, दर्शन शास्त्र नहीं, दीपक का उदाहरण। बुद्ध ने एक बार समझाया, मान लो एक दीपक जल रहा है, सुबह तक वह बुझ गया, क्या उसकी लौ वही है जो रात को थी? नहीं। क्या वह पूरी तरह अलग है? नहीं, वह निरंतर परिवर्तन है। बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है, एक प्रवाह, एक धारा। महापरिनिर्वाण का अर्थ है उस धारा का शांत हो जाना। क्या बुद्ध शून्य में विलीन हो गए? नहीं। बुद्ध ने कभी आत्मा को स्थायी सत्ता नहीं कहा। उन्होंने कहा, सब कुछ 5 स्कंधों से बना है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ये मिलकर मैं का भ्रम पैदा करते हैं। जब ये विघटित होते हैं तो मैं भी समाप्त। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ न रहा, इसका अर्थ है अहंकार का अंत। सबसे बड़ा भ्रम, हम सोचते हैं मैं एक स्थायी इकाई हूं। बुद्ध कहते हैं, तुम क्षण क्षण बदल रहे हो। जिसे तुम आत्मा कहते हो वह एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे नदी, गंगा हर पल बदलती है, लेकिन हम उसे एक नाम देते हैं। वैसे ही जीवन है। महापरिनिर्वाण का वास्तविक अर्थ, महापरिनिर्वाण का अर्थ है लालच समाप्त, क्रोध समाप्त, मोह समाप्त। जब भीतर कोई इच्छा नहीं बचती तो पुनर्जन्म का कारण नहीं बचता। यही निर्वाण है, एक गहरा संवाद। महापरिनिर्वाण से पहले आनंद ने पूछा, भंते, आपके बाद दुनिया अंधकार में न चली जाए? बुद्ध बोले, आनंद, मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक जागरूकता हूं। जो भी जागेगा वही बुद्ध होगा। यह सुनकर आनंद समझ गया, बुद्ध किसी शरीर का नाम नहीं, बुद्ध एक अवस्था है। आज के लिए संदेश, दोस्तों, आप बुद्ध को ढूंढते हैं मूर्तियों में, लेकिन बुद्ध मूर्ति में नहीं, मौन में है। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि सजग रहते हैं, वहां बुद्ध है। जब आप क्रोध छोड़ देते हैं, वहां बुद्ध है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, वहां बुद्ध है। सबसे शक्तिशाली सच, मृत्यु के बाद क्या होता है, यह जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीते जी क्या हो रहा है। आप अभी जाग रहे हैं या बस चल रहे हैं? अगर अभी सजग हो गए तो यही निर्वाण है। एक अंतिम दृश्य, कल्पना कीजिए, रात है, आप अकेले बैठे हैं, सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। एक दिन यह सांस नहीं लौटेगी। डरिए मत, बस पूछिए, क्या मैंने सच में जिया? अगर जवाब हां है तो मृत्यु मित्र है, अगर जवाब नहीं है तो अभी समय है। संगीत धीमा होता है। दोस्तों, बुद्ध कहीं गए नहीं, वो हर उस क्षण में है जब आप सचेत हैं। महापरिनिर्वाण अंत नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता है। अगर इस भाग ने आपकी सोच बदली हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे पुनर्जन्म का असली रहस्य क्या है। क्या 84 लाख योनियां सच हैं या इसका अर्थ कुछ और है? जहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनते, हम चेतना को जगाते हैं। पिछले भाग में आपने सुना महापरिनिर्वाण के बाद क्या हुआ, बुद्ध कहां गए और अप दीपो भव का असली अर्थ क्या है। लेकिन आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य में जो हर इंसान जानना चाहता है। क्या पुनर्जन्म सच है? क्या 84 लाख योनियां वास्तव में होती हैं? और अगर होती हैं तो हम अभी किस चक्र में हैं? ध्यान से सुनिए, आज का भाग आपकी सोच बदल सकता है। एक दिन महापरिनिर्वाण से कई वर्ष पहले एक युवा ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, भंते, अगर आत्मा स्थायी नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होता है? आश्रम में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने पास रखी एक दीप शिखा की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, अगर इस दीपक की लौ दूसरे दीपक को जला दे तो क्या दूसरी लौ पहली ही है? युवक बोला, नहीं। क्या वह पूरी तरह अलग है? नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। पुनर्जन्म ऐसा ही है, सबसे बड़ा भ्रम। लोग सोचते हैं एक स्थायी आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन बुद्ध ने कहा, कोई स्थायी आत्मा नहीं, केवल कर्मों की धारा है। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही चेतना का प्रवाह, जिसमें इच्छाएं हैं वह प्रवाह जारी रहेगा। जहां इच्छाएं समाप्त वहीं चक्र समाप्त। 24 लाख योनियों का रहस्य। अब आता है वह सवाल जो हर हिंदुस्तानी ने सुना है, 84 लाख योनियां, क्या सच में इतनी प्रजातियां? बुद्ध ने संख्या पर जोर नहीं दिया, उन्होंने अवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य केवल शरीर से नहीं बदलता, वह मानसिक अवस्था से भी बदलता है। जब मन लालच से भरा हो,
वह पशु अवस्था है। जब मन क्रोध से जले वह नरक अवस्था है। जब मन करुणा से भरा हो वह देव अवस्था है, यानी 84 लाख योनियां। सिर्फ शरीर नहीं, चेतना की अवस्थाएं भी हैं। यहाँ हल्का संगीत उभरता है। दोस्तों, अगर आप इस ज्ञान को गहराई से समझ रहे हैं तो अभी नीचे कमेंट में लिखें, मैं सजग हूं, ताकि हमें पता चले कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हैं कर्म का गणित। एक बार आनंद ने पूछा, भंते, क्या हर कर्म का फल मिलता है? बुद्ध बोले, कर्म बीज है, फल समय पर आता है। कुछ बीज तुरंत अंकुरित होते हैं, कुछ जन्मों बाद, लेकिन याद रखो, कोई बीज व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए बुद्ध ने कहा, अपमादेन संपादेत, अर्थात लापरवाही मत करो। सबसे खतरनाक जाल, लोग सोचते हैं अभी जी लेते हैं, अगले जन्म में सुधार लेंगे। बुद्ध ने चेतावनी दी, कौन सा अगला जन्म? अगला क्षण भी निश्चित नहीं। अगर आप आज क्रोध में हैं, आप अभी नरक में हैं। अगर आप आज शांति में हैं, आप अभी स्वर्ग में हैं। एक गहरा उदाहरण, कल्पना कीजिए, आप रोज नफरत पालते हैं, ईर्ष्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो भले शरीर मनुष्य का हो, चेतना किस स्तर की है? अब सोचिए, आप क्षमा करते हैं, दान करते हैं, करुणा रखते हैं, तो भले साधारण इंसान हो, लेकिन चेतना देवत्व की है। यही है पुनर्जन्म का असली विज्ञान। यहाँ थोड़ा ठहराव। अगर आपको लग रहा है कि यह ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने अधिक लोग इसे देखेंगे उतना ही अधिक प्रकाश फैलेगा। मुक्ति कैसे? बुद्ध ने कहा, तृष्णा ही जन्म का कारण है। तृष्णा यानी कुछ पाने की तीव्र चाह। जब तक चाह है, चक्र है। जब चाह समाप्त, निर्वाण, एक शक्तिशाली सत्य। आप हर दिन पुनर्जन्म लेते हैं, सुबह नया मन, नया अवसर, लेकिन आप पुराने विचार लेकर उठते हैं। अगर आज आपने पुराने क्रोध को छोड़ा, तो आज ही नया जन्म। अगर आज आपने पुराने दर्द को पकड़े रखा, तो वही चक्र। समापन से पहले एक सवाल, अगर सच में पुनर्जन्म है, तो आप अगला जन्म कैसा चाहते हैं? डर में या स्वतंत्रता में? दोस्तों, पुनर्जन्म भविष्य की कहानी नहीं, यह वर्तमान की गुणवत्ता है। आप अभी किस अवस्था में हैं, यही तय करेगा आगे क्या होगा। अगर यह भाग आपको गहराई तक छू गया हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, भाग 5 चाहिए। अगले भाग में हम जानेंगे जीवन को इतना हल्का कैसे बनाएं कि पुनर्जन्म का चक्र ही समाप्त हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंचे, तो अभी इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए तैयार रहें। भाग 5 में हम एक बहुत बड़ा रहस्य खोलने वाले हैं। तब तक सजग रहिए, करुणा में रहिए और अपने कर्मों को हल्का रखिए, जहां हम कहानी के माध्यम से जीवन का सच समझते हैं। पिछले भाग में आपने जाना पुनर्जन्म क्या है, 80 लाख योनियों का असली अर्थ क्या है, और चेतना की अवस्थाएं कैसे हमें ऊपर या नीचे ले जाती हैं। लेकिन आज हम उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे, क्या इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है? क्या जीवन इतना हल्का बनाया जा सकता है कि मृत्यु भी मुस्कुराकर आए? ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का भाग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। एक दिन आनंद ने पूछा, भंते, अगर तृष्णा ही जन्म का कारण है, तो उसे समाप्त कैसे करें? बुद्ध ने कहा, इसे दबाकर नहीं, इसे समझकर। और फिर उन्होंने बताए जीवन को हल्का बनाने के 7 रहस्य। पहला रहस्य, सजगता। बुद्ध बोले, जो जाग गया वही मुक्त। हम ज्यादातर समय सोए रहते हैं, चलते हैं लेकिन जानते नहीं कि चल रहे हैं, खाते हैं लेकिन स्वाद नहीं लेते, जीते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते। जब आप हर सांस को देखना शुरू करते हैं, वहीं से बोझ कम होना शुरू। आज से अभ्यास करें, दिन में कम से कम 5 मिनट सिर्फ सांसों को देखें। दूसरा रहस्य, क्षमा। क्रोध आग है, लेकिन वह सामने वाले को कम, आपको ज्यादा जलाती है। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़े रखना जलते कोयले को पकड़ने जैसा है। जिसे आप पकड़ते हैं वही आपको जलाता है। अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत है, तो आप अभी भारी हैं। आज ही एक नाम याद करें और मन ही मन कहें, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह शिक्षा आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, जीवन बदलने का मार्ग बताते हैं। तीसरा रहस्य, कम अपेक्षा अधिक कृतज्ञता। दुख की जड़ क्या है? अपेक्षा। जब चीजें हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती, हम दुखी होते हैं। बुद्ध ने कहा, जो है उसे स्वीकार करो। हर सुबह 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें, जीवन हल्का हो जाएगा। चौथा रहस्य, सत्य। झूठ मन को भारी करता है। हर झूठ एक नया डर पैदा करता है। सच बोलना हमेशा आसान नहीं, लेकिन यह आत्मा को हल्का करता है। 5वां रहस्य, मध्यम मार्ग।
बुद्ध ने कहा, अति हर चीज की बंधन है, ना अत्यधिक भोग, ना अत्यधिक त्याग, संतुलन। आज की दुनिया में या तो लोग अति काम में डूबे हैं या अति मनोरंजन में। मध्यम मार्ग, यही स्वतंत्रता है। अगर अब तक की बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान अपने तक रखने की चीज नहीं, उसे बांटना चाहिए। छठा रहस्य, अनित्यता की स्मृति। हर दिन खुद से कहें, यह भी बदल जाएगा, दुख आएगा बदलेगा, सुख आएगा बदलेगा। जब यह समझ आ जाती है तो पकड़ कम हो जाती है। सातवां और अंतिम रहस्य, करुणा। बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार करुणा। जब आप दूसरों का दर्द महसूस करते हैं तो आपका मैं छोटा हो जाता है। जहां मैं छोटा वहां बोझ छोटा। एक गहरा दृश्य, कल्पना कीजिए आप 80 वर्ष के हैं, जीवन का अंतिम दिन है। आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं। क्या आप कह पाएंगे, मैंने सच में जिया? मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई? मैंने क्षमा किया? अगर हां तो मृत्यु मित्र होगी, अगर नहीं तो अभी समय है। सबसे शक्तिशाली सत्य, निर्वाण कोई दूर की चीज नहीं, यह मन की अवस्था है। जब लालच कम, क्रोध कम, मोह कम, तभी हल्कापन। दोस्तों, आप पुनर्जन्म से डरते हैं या अवसर समझते हैं? जीवन को हल्का बनाइए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए और याद रखिए, बुद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर जागने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये भाग आपको सच में पसंद आया हो तो अभी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट में लिखें, मैं हल्का बनना चाहता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली सीरीज शुरू करें जिसमें हम समझें बुद्ध का धन, प्रेम और सफलता पर दृष्टिकोण, तो नीचे जरूर लिखें। मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सजग रहिए। हमने इस यात्रा में बहुत कुछ समझा। मृत्यु का डर, महापरिनिर्वाण का रहस्य, पुनर्जन्म का विज्ञान और जीवन को हल्का बनाने के 7 सूत्र। लेकिन आज इस कहानी को वहीं समाप्त करेंगे जहां से सब शुरू हुआ था। जीवन और मृत्यु के बीच की उस पतली रेखा पर एक अंतिम दृश्य। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आसमान शांत है, आप अकेले बैठे हैं, आपकी सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। अचानक आपको एहसास होता है एक दिन ये सांस वापस नहीं आएगी। डर मत ये, बस सोचिए, क्या मैंने सच में जिया? बुद्ध का अंतिम सत्य। बुद्ध ने कभी अमृता का वादा नहीं किया। उन्होंने कहा सब कुछ बदलता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वह डर से मुक्त हो जाता है। मृत्यु समस्या नहीं है, अधूरा जीवन समस्या है। सबसे गहरा प्रश्न, जब बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उनके शिष्य इकट्ठा हुए, आनंद ने कहा, अब हमारे पास गुरु नहीं। तभी एक वृद्ध भिक्षु बोला, अगर तुमने सच में सुना है तो गुरु बाहर नहीं, भीतर है। आज का आईना। दोस्तों, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, लेकिन असली सवाल है, क्या आप जाग रहे हैं या अभी भी अहंकार, क्रोध, तुलना और अपेक्षा में फंसे हैं? जीवन छोटा है, बहुत छोटा। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके भीतर कुछ हिलाया है तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं जाग रहा हूं, ताकि यह सिर्फ कहानी न रहे, एक संकल्प बन जाए। बुद्ध का असली चमत्कार, उन्होंने बीमारों को ठीक नहीं किया, उन्होंने सोए हुए लोगों को जगाया, उन्होंने स्वर्ग का टिकट नहीं दिया, उन्होंने दुख से बाहर निकलने का मार्ग दिया। उन्होंने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। अंतिम सीख, हल्का जीवन। जब आप कम शिकायत करते हैं, कम नफरत करते हैं, कम तुलना करते हैं और अधिक क्षमा, अधिक करुणा, अधिक सजगता रखते हैं, तो जीवन हल्का हो जाता है। और हल्का जीवन ही हल्की मृत्यु देता है। एक शक्तिशाली कल्पना, मान लीजिए आज आपका अंतिम दिन है। क्या आप किसी से माफी मांगना चाहेंगे? क्या आप किसी को धन्यवाद कहना चाहेंगे? क्या आप किसी को गले लगाना चाहेंगे? तो इंतजार क्यों, आज ही कर दीजिए। दोस्तों, बुद्ध चले गए, लेकिन बुद्धत्व अभी भी संभव है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, वहीं बुद्ध हैं। हर बार जब आप क्षमा करते हैं, वहीं बुद्ध हैं। हर बार जब आप सजग होकर सांस लेते हैं, वहीं बुद्ध हैं। अब इस कहानी का समापन, लेकिन यह अंत नहीं, यह शुरुआत है, आपकी नई शुरुआत। अगर इस पूरी सीरीज ने आपको छुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी आज यही सुनने की जरूरत हो। मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली सीरीज में हम जीवन के उन सवालों में उतरेंगे जिन्हें पूछने से लोग डरते हैं। याद रखिए, शरीर नश्वर है, समय सीमित है, लेकिन सजगता आपके हाथ में है। अपने कर्मों को हल्का रखिए, अपने मन को शांत रखिए और अपने भीतर के बुद्ध को जगाइए। जय बुद्धम, जय धर्मम, जय संघम, जय हिंद।